नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी तेजी दिखा रहा था कंटिन्यू, एंड पूरा का पूरा ग्रुप काफी बड़ी तेजी दिखा रहा था। स्टॉक का नाम है अदानी पावर। दोस्तों, आज इस स्टॉक में तेजी के साथ साथ चलते चलते स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया एंड काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। एंड पिछले 2 दिन से जब से 400 के ऊपर निकला है तब से मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्रेश एंट्री बहुत रिस्की प्लेयर्स को ही लेनी है, बाकी जिस पे वो बना रहे। अब जो बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिख रहा है, तो करें क्या, इसके बारे में बात करता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आज ये सर्किट से ओपन नहीं हुआ था स्टॉक, सर्किट बाद में लगाया और आज एक काफी बड़ी बैड और खराब जिसे कह सकते हैं आप खबर भी आती हुई दिखी है। हालांकि सबसे पहले मुझे मेरे व्यूअर्स ने बताई थी ये न्यूज, एंड जब मैंने सर्च करने की कोशिश करी तो मुझे ये न्यूज नहीं मिली। फिर मैं एनएससी की साइट पे गया डायरेक्ट, मेरे को जो मिल रहा था वो एएसएम की फर्स्ट स्टेज में था, यानी ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में तो शामिल था लेकिन फर्स्ट स्टेज पे था। एंड ये जो मेरे पास अपडेट आ रही थी वो कल तक की आ रही थी, 22 अगस्त तक की, यानी कल तक ये स्टॉक फर्स्ट स्टेज में था एएसएम की लिस्ट में। लेकिन आज जैसे कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि 4th स्टेज पे आ गया एएसएम की ये स्टॉक, और मैंने जब एनएससी की साइट पे देखा तो लॉन्ग टर्म में 4th स्टेज पे चल रहा है ये स्टॉक एएसएम की लिस्ट में। अब ये क्या होता है एएसएम, इस एएसएम की 4th स्टेज मतलब क्या है, कितना ज्यादा नेगेटिव है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास शेयर है तो क्या करना चाहिए, और नहीं है तो क्या खरीदना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर है तो आपसे कहूंगा मैं बेच दो, तो आज तो आप बेच नहीं सकते अभी तक, क्योंकि सर्किट पे लगा हुआ है। लोअर सर्किट पे स्टॉक आपसे सेल नहीं होगा। काफी सारे लोगों को यह भी नहीं पता होता है ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब लोअर सर्किट पे स्टॉक होता है दैट मीन्स कि सारे के सारे सेलर्स हैं उस स्टॉक में। एंड जब सारे के सारे सेलर्स हो जाएंगे तो बायर कोई होगा नहीं, तो आप बेचोगे किसे। अगर मैं अदानी पावर के बारे में आपको एग्जैक्टली बताऊं तो अदानी पावर में इस टाइम मैं बता देता हूं कि किस हिसाब से सेलर्स बैठे हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों चलिए, मैंने एनएससी की साइट पे बता रहा हूं, मैं अभी बीएससी की बात नहीं कर रहा हूं। 5% का सर्किट है, 48,24,000 समथिंग क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी हुई है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें यानी 410.90 जो कि लोअर सर्किट है, वहां पे लगभग 34,60,000 की क्वांटिटी सेलिंग के लिए पड़ी हुई है। यानी कि इतने लोगों ने अपनी क्वांटिटी सेलिंग पे लगा रखी है। उसके सामने आप बायर्स देखेंगे तो जीरो शो करेगा। जो थोड़े बहुत आ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से सप्लाई मिल रही है, तो वो तुरंत सर्किट पे लॉक हो रहा है स्टॉक। जब तक बाइंग नहीं आएगी अच्छी तरीके से, ये सारी सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक सर्किट नहीं खुलेगा। तो यही रीजन होता है सर्किट का। अब बात करते हैं कि क्या आप अगर खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीदने वालों की तो कमी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी इस स्टॉक को लोअर सर्किट पे लेने की। सबने एक बहुत बड़ी तेजी देखी है, लगभग 275 रुपीज से 420 तक की वन साइडेड तेजी। एंड उसके बाद अब ये पहली बार है जब स्टॉक 5% करेक्ट हो रहा है। यानी कि स्टॉक अगर 1 महीने के भी रिटर्न्स में आपको बताऊं तो इसने स्टॉक ने ऊपर से देखो तो लगभग 50% वन साइडेड भागा है। अगर करेक्शन देखें तो 10% भी होता है ना, तो भी यार कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी तो ऊपर से 5% हुआ है केवल और केवल ये स्टॉक में। अब अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं एक छोटा सा एसएल दूंगा 400 का। देखिए दोस्तों, अगर लोअर सर्किट से ओपन ही हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर ओपन नहीं होता है, इनकेस आपकी स्क्रीन पे 400 का लेवल आए, 400 का लेवल मतलब 2% नीचे अगर इनकेस दिखता है तो प्लीज एग्जिट लो। अदरवाइज 400 के ऊपर जब तक है तब तक मैं कहूंगा कि आप बने रहे। अगर उसके ऊपर झूलता रहे तो डरिए मत, बने रहिए। जो इसने हमारे कहने से खरीदा था बहुत पहले से 275 295 से, मैं आपको बाय रिकमेंड कर रहा हूं, वो 380 का स्ट्रिक्ट एसएल रखें और उसके साथ होल्ड करें स्टॉक में। अब बात करते हैं ये एएसएम लिस्ट के बारे में, ये क्या होता है। तो एएसएम का मतलब सबसे पहले समझिए, एडिशनल सर्विलांस मेजर, यानी कि सेबी के द्वारा एक ऐसी चीज बनाई गई है अपने निवेशकों के लिए, यानी हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर किसी स्टॉक में ज्यादा वॉलिटिलिटी हो, ज्यादा प्राइस एक्शन हो रहा हो, या फिर ज्यादा फंड रिलीज और कुछ इनसाइडर समथिंग कुछ हो रहा हो, तो उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। और एएसएम लिस्ट में डालने से आप लोगों को कहीं ना कहीं उस स्टॉक के प्रति थोड़ा सावधान होना चाहिए। अब एएसएम लिस्ट को अलग अलग स्टेजेस एंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले 2 बड़े पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। हर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हर तरीके में स्टेजेस होती हैं। अब लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहीं ना कहीं एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट में और स्टेज 4th है। पहली स्टेज पे कम सतर्क रहना है, दूसरी पे थोड़ा सा ज्यादा होना है, थर्ड पे थोड़ा ज्यादा, लेकिन 4th पे
फुल्ली आपको अलर्ट हो जाना है एंड स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। दोस्तों एक एएसएम एनसीएलटी में अगर स्टॉक चला जाए, इनफैक्ट एएसएम में तो नहीं लेकिन अगर एनसीएलटी में स्टॉक चला जाए तो मेरे हिसाब से आपको पोजीशन काट ही देनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी कब खत्म हो जाए आपको पता नहीं है। एएसएम में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये आपको आगे के लिए सावधान कर रहा हूं। कोई स्टॉक अगर एनसीएलटी में है, ये मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स के साथ होता है, क्योंकि पेनी स्टॉक क्या है कि एनसीएलटी में चले जाते हैं लेकिन वो स्टॉक ऊपर भाग रहे होते हैं, नीचे तो लोग खरीद लेते हैं। मैं आपसे फिर से कहूंगा अगर ऐसा स्टॉक एनसीएलटी में है कोई तो उससे आप दूर रहें। अब बात करते हैं अदानी पावर की। ये स्टॉक स्टेज 4 में आ गया। अब इस स्टेज 4 का क्या मतलब है? सबसे ज्यादा अलर्ट। ये लास्ट स्टेज यानी फाइनल स्टेज होती है एएसएम की, और इस स्टॉक में आपको 100% मार्जिन पे करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ये शो करता है कि कितना ज्यादा खराब है। अब यहां पे फुल्ली आपको अलर्ट कर दिया गया है सेबी के द्वारा। अब इस स्टॉक में इस तरीके भी काफी सारे लोग हैं जो ये सब देखते हुए ही पोजीशन लेते हैं, तो वो तो लोग बायर्स गए, यानी अब वो इस स्टॉक को नहीं खरीदने वाले जब तक ये एसएम लिस्ट से बाहर नहीं आ जाता। तो लॉन्ग टर्म की एसएम लिस्ट में लंबे समय तक रहेगा मुझे लगता है। एंड स्टेज 1 में तो काफी समय से चल रहा है, इनफैक्ट कल भी स्टेज 1 में था, डायरेक्ट स्टेज 4 पे आया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है हमें कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा फ्रेश एंट्री तो मत ही लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस पे मैं अभी भी ये कहूंगा कि 400 का आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखना चाहिए। मात्र 2% है, आज तो आप वैसे भी नहीं बेच सकते, लेकिन अगर ये स्टॉक इनकेस 400 के नीचे जाए तो बिल्कुल भी ना सोचें कि बेचें ना बेचें, दोबारा भागेगा भागने दो यार, आप अपना पैसा बचाओ, सिंपल सी बात है। स्टॉक से एग्जिट लो। प्रॉपर ट्रेडर का एक यही मतलब है कि एसएल को फॉलो करना, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी वीडियो की अदानी पावर के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।